इसका आंसर बताओ। ये हो चुका है, जल्दी जल्दी आंसर बताओ इसका। एक रियल मैट्रिक्स दिया है 3/4 ऑर्डर का, तो जिसका रैंक 2 है, तो रैंक बताना है ए ट्रांसपोज ए का, वेयर ए डैश डिनोट द ट्रांसपोज ऑफ ए। एग्जैक्टली 2 होगा, एग्जैक्टली 3 होगा, एग्जैक्टली 3 या एटमोस्ट 2 बट नॉट नेसेसरीली। सिंपल क्वेश्चन है ये, बताओ कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन करेक्ट है। ए आएगा या डी? हम्म, तो ए ऑप्शन करेक्ट है। रिजल्ट क्या था हमारे पास कि अगर ए मैट्रिक्स का रैंक या ए ट्रांसपोज का रैंक या ए ट्रांसपोज ए का रैंक निकालो या ए इंटू ए ट्रांसपोज का रैंक निकालो, सब सेम होता है। तो अगर ए का रैंक दे दिया तो चाहे ए ट्रांसपोज ए का रैंक निकालो या ए ट्रांसपोज का रैंक निकालो, सबका रैंक सेम होता है। तो इसका रैंक एग्जैक्टली 2 होगा, न कि एग्जैक्टली 3, एग्जैक्टली ये एटमोस्ट 3 आएगा एक ऑप्शन। तो इसका एग्जैक्ट 2 आता है। हेलो, अभी ऑडिबल है? हाँ तो ठीक है, इसमें क्या पूछा है, एक मैट्रिक्स है जिसका रैंक 2 है और ए ट्रांसपोज ए का रैंक पूछ रहा है। रिजल्ट क्या है अपने पास कि अगर किसी मैट्रिक्स का रैंक ए का रैंक निकालो या ए ट्रांसपोज का रैंक निकालो या फिर ए डैश ए का रैंक निकालो या फिर ए इंटू ए डैश यानी कि उसके ट्रांसपोज का, इन सबका रैंक सेम होता है। कब? जब रियल मैट्रिक्स हो। कॉम्प्लेक्स के अंदर ट्रू नहीं होता, लेकिन रियल के अंदर ये चीजें ट्रू होती है। ठीक है, तो देयरफॉर एग्जैक्ट 2 होगा, ना कि एटमोस्ट या एग्जैक्टली 3 या एटमोस्ट 2। लेट एस denote the set of all the prime numbers p with the property that the matrix। तो S के अंदर वो कौन से प्राइम आएंगे ताकि ये जो मैट्रिक्स है इसका इनवर्स एग्जिस्ट होना चाहिए। 91, 31, 0, 0, 59, 29, 31, 79, 23, इसके पास इनवर्स होना चाहिए। तो S कौन सा सेट है कि इसके पास इनवर्स होगा? इन दी फील्ड Z by PZ 10। क्या सेट के पास अगर 3 होगा तब इन्वर्टिबल होगा? 31। क्या सेट के पास 31 और 59 होंगे तब इन्वर्टिबल होगा? या फिर सेट के पास 7, 13 और 59 होगा तब इन्वर्टिबल होगा? या फिर एस इनफाइनाइट होगा?
स्क्रीन क्लियर नहीं है अभी? सबको स्क्रीन क्लियर नहीं है क्या? एक बार चेक करो, स्क्रीन विजिबल सबको? हेलो, एक बार चेक कर लो, स्क्रीन विजिबल है सबको? सबको ब्लर दिख रहा है? अगर सबको दिख रहा है तो यहाँ से प्रॉब्लम है, नहीं तो फिर नेटवर्क इश्यू होगा। आशुतोष, स्क्रीन ब्लर दिख रहा है क्या? रुको फिर से। अभी ठीक है? ब्लर क्यों दिख रहा है? अभी क्लियर? एक बार यस करो। हम्म, वो ना या तो नेट का इश्यू रहेगा तब दिखता है, नेट स्लो रहेगा ना तो ही दिखता है फिर। ठीक है, सॉल्व करो इसको। बी ऑप्शन, बी आ रहा है प्रतीक? नहीं नहीं, निकालना पड़ेगा पर डिटर्मिनेंट, ठीक है, बट टाइम नहीं लगेगा इसमें। तो क्या करना है, एस डिनोट कर रहा है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर पी विद द प्रॉपर्टी द मैट्रिक्स के पास इनवर्स होना चाहिए। तो सबसे पहले तो इसका डिटर्मिनेंट निकालना है।
अब इसमें एक में 31 दिया है, एक में 31 59, एक में 7 13 और 59, ठीक है। अब ध्यान दो, कहने का मतलब इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो आना चाहिए। तो देखो ये दो जीरो है, तो इसी को पकड़ के हम लोग क्या निकाल लेते हैं, इसका डिटरमिनेंट। तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस 59, इसको इंटरसेक्ट करेंगे तो 91 इंटू 31 माइनस 31 इंटू 29। अब इसमें ध्यान दो 31 कॉमन आ जाएगा, तो 59 इंटू 31 कॉमन आ जाएगा, और 19 1 में से अगर 29 माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 62, मतलब 31 इंटू 2, तो ये 59 31 का स्क्वायर 2। तो अगर इसमें से कोई भी प्राइम नंबर आ गया, क्योंकि अपने को क्या क्या बोल रहा है वो, तो ये किसके आइसोमॉर्फिक होता है, ZP। तो अगर उस सेट में, अगर मैं एक सेट बनाऊं, अगर उसमें 59 आ जाए या 31 आ जाए या 2 आ जाए, इन तीनों में से अगर कोई भी आ गया ना, तो इसका डिटरमिनेंट नॉन जीरो होगा। लेकिन हाँ, अगर इसको छोड़ के मैं इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट रख दूं, ये कभी जीरो नहीं होगा। तो अगर इनवर्स चाहिए तो उसमें से इसको रिमूव कर दो, मतलब जितने भी प्राइम नंबर है उसमें से इसको रिमूव कर दो। अब फर्स्ट ऑप्शन में भी ये प्रेजेंट था, सेकेंड ऑप्शन में भी ये प्रेजेंट था, और थर्ड ऑप्शन में भी एक प्रेजेंट है। तो एस में इनफाइनाइट एलिमेंट तो है, बट वो फर्स्ट सेकेंड थर्ड नहीं होगा। क्लियर है ये? पहले में 31 था, इसके लिए हट गया। सेकेंड में 31 59 दोनों था, इसके लिए हट गया। और थर्ड में 59 था, इसके लिए हट गया। तो एस के अंदर इनफाइनाइट एलिमेंट होंगे, मतलब इनफाइनाइट प्राइम नंबर होंगे, सिर्फ इन तीन को छोड़ के। ठीक है, और ये कैलकुलेट करने में टाइम नहीं लगेगा, मतलब थोड़ा ट्रिकी था। Let A is not is equal to identity B n cross n matrix such that A square is equal to A. So where In is the identity matrix of order n, which of the following statement is true? बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, बहुत बार कर चुके हैं हम लोग, कि आई एन माइनस ए का जो स्क्वायर होगा वो आई एन माइनस ए होगा। सेकेंड, ट्रेस जो होगा ए का वो रैंक ए के इक्वल होगा। सी, रैंक ए प्लस रैंक ऑफ आई एन माइनस ए वो एन के इक्वल आ जाएगा। और डी ऑप्शन, कि जो आइगन वैल्यूज होंगे ऑफ ए के आर इच इक्वल टू 1। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स होगा वो अपने को बताना है। ठीक है,
डी ऑप्शन। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। क्लियरली अपने को पता है आइडम पोटेंट मैट्रिक्स, इसकी कुछ प्रॉपर्टी थी कि अगर ए आइडम पोटेंट है तो आई एन माइनस ए ये भी आइडम पोटेंट हो जाता है। मतलब अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो आई एन माइनस ए की इक्वल होगा। एक तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर ए आइडम पोटेंट है तो इसका रैंक निकालो या ट्रेस निकालो, दोनों सेम हो जाएगा। अब अगर ट्रेस सेम हो गया तो जब भी मुझे रैंक ऑफ ए प्लस बी निकालना होगा तो मैं लिख सकता हूँ रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टी मैं यूज कर सकता हूँ कब, अगर ये आइडम पोटेंट मैट्रिक्स हो तो। इसमें कह रहा है ये इक्वल आएगा। ऑलरेडी अपने को पता है कि ए आइडम पोटेंट है तो आई एन माइनस ए भी आइडम पोटेंट होता है। ए अगर आइडम पोटेंट है तो चाहे ट्रेस निकालो या रैंक निकालो, क्योंकि ये डायगोनलाइजेबल होता है तो जितने डायगोनल पे सिर्फ 1 या तो 0 होंगे, तो जितने बार 1 रखूंगा उतने उसके पास नॉन जीरो रोज आएंगे, तो वही उसका रैंक हो जाता है। तो जितना 1 उतना उसका रैंक, तो ये भी करेक्ट है। थर्ड में कह रहा है कि ए का रैंक और रैंक आई एन माइनस ए का निकालूंगा तो एन के इक्वल आएगा। ये आइडम पोटेंट है, ये आइडम पोटेंट है, तो इसको मैं ट्रेस से रिप्लेस कर सकता हूँ, तो ट्रेस ऑफ ए। ये भी आइडम पोटेंट है तो उसको ट्रेस से रिप्लेस कर सकता हूँ, ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी माइनस ट्रेस ऑफ ए। तो ट्रेस ऑफ ए कैंसल, बचेगा क्या, प्लस माइनस कैंसल हो जाएगा, सिर्फ ट्रेस ऑफ आइडेंटिटी बचेगा, और आइडेंटिटी का ट्रेस कितना होता है एन, तो ये भी करेक्ट है। कह रहा है इसमें से फॉल्स कौन सा होगा। अब इसमें कह रहा है कि आइगन वैल्यू ऑफ ए आर इज इक्वल टू 1, तो ये भी करेक्ट होता, लेकिन उसने पहले ही बोल दिया है कि ए आइडेंटिटी नहीं लेना है, क्योंकि 3 होते हैं ना पॉसिबिलिटी, या तो उसके पास 0 आइगन वैल्यू हो, या तो सारे आइगन वैल्यू 1 हो, या तो उसके पास मिक्स आइगन वैल्यू, या तो सारे 0 या तो सारे 1 या तो मिक्स। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि फॉल्स पूछा है ना, ये इन जनरल फॉल्स नहीं है, बट अपने को पहले ही कह दिया है कि वो आइडेंटिटी नहीं हो सकता। अगर आइडेंटिटी नहीं है ना तो या तो इसके सारे सम का आइगन वैल्यू 0 होगा या तो 0 से ग्रेटर देन होगा, लेकिन कभी भी n नहीं हो सकता, सॉरी अरे सारे आइगन वैल्यूज के 1 नहीं हो सकते। क्यों, क्योंकि आइडेंटिटी नहीं है, तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं होगा। ठीक है, यही दिक्कत था सेट के क्वेश्चन में। जब भी हम लोग बोलते हैं ना कोई स्टेटमेंट फॉल्स है, इसका मतलब उसके ट्रू के लिए एक भी एग्जाम्पल नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जब ऐसे बोलते हैं ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, तो मतलब उसमें से एक भी किसी केस के लिए करेक्ट नहीं होना चाहिए। Let V be the vector space of all real polynomials of degree less than 10. Let Tp of x is equal to P dash x for P belongs to V be a linear transformation from V to V. Now consider the basis या फिर the standard basis. तो let A is equal to matrix, ठीक है, अगर ये B स्टैंडर्ड बेसिस है तो इसके रिस्पेक्ट में जो मैट्रिक्स आएगा, तो ट्रेस ऑफ A इज इक्वल टू 1, determinant of A is equal to 0, there is a no m belongs to n such that A raised to m is equal to 0. The fourth option, A has a non-zero eigen value. बोलो क्या आएगा आंसर। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ना तो इसको सॉल्व करने की जरूरत है ना ही कुछ। क्या कह रहा है, वी वेक्टर स्पेस है, एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन डिफाइन किया है कि कोई भी पॉलिनोमियल लो उसका इमेज क्या आएगा, उसका डेरिवेटिव। स्टैंडर्ड बेसिस के रिस्पेक्ट में एक मैट्रिक्स बनाना है, और उस मैट्रिक्स बनने के बाद फिर अपने को बताना है कि उसका ट्रेस क्या होगा, उसका डिटरमिनेंट क्या होगा। क्या कोई ऐसा m नहीं मिलेगा जिसके लिए a रेज़ टू m 0 हो। इनडायरेक्टली ये कह रहा है कि नीलपोटेंट है,
मतलब नीलपोटेंट नहीं होगा ऐसा कह रहा है, और फोर्थ में कह रहा है कि ए हैज अ नॉन जीरो आइगन वैल्यू। अगर ये अपने को पता है तो कभी भी एग्जाम में इसका मैट्रिक्स मत निकालना। अगर हाँ कुछ अलग दिया तो बात ठीक है, लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड दिया है तो डायरेक्ट उसका ऑप्शन टिक कर देगा। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। सिंपल एक्चुअल में हमको पता है कि जब डेरिवेटिव मैप लेते हैं हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन वाला, ठीक है, तो वो एक सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बनता है, ठीक है। अब जब सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है मतलब कुछ इस टाइप का कि नीचे वाले सारे जीरो और डायगोनल के ऊपर से एंट्रीज स्टार्ट होते हैं, तो ये मैट्रिक्स हमेशा सुपर अपर ट्रायंगुलर होता है। ये नील पोटेंट मैट्रिक्स होता है क्योंकि जितने भी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो नील पोटेंट होते हैं। और इसका इंडेक्स कितना होता है, जितना मैट्रिक्स का ऑर्डर है, मतलब अगर 10 है तो 10 ऑर्डर का होगा, 9 है तो 9 ऑर्डर का होगा। अब नील पोटेंट प्रॉपर्टी यूज कर लेते हैं। नील पोटेंट मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू जीरो होंगे। अगर सारे आइगन वैल्यू जीरो है तो ट्रेस 1 नहीं हो सकता। अगर सारे आइगन वैल्यू, एक भी आइगन वैल्यू जीरो हो गया तो डिटरमिनेंट जीरो हो जाता है, तो सारे हैं तो भी जीरो आएगा। कह रहा है ऐसा कोई एम नहीं होगा जब मैं लेके चल रहा हूं कि नील पोटेंट है तब तो ये बोल ही नहीं सकता हूं, तो ये भी रॉन्ग हो गया। कह रहा है ए के पास नॉन जीरो आइगन वैल्यू, तो ये भी रॉन्ग क्योंकि उसके पास सारे आइगन वैल्यू जीरो होते हैं। तो सिर्फ ये पता होना चाहिए था कि डेरिवेटिव मैप से जो मैट्रिक्स बनता है अंडर दी स्टैंडर्ड बेसिस वो क्या बनता है, एक सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। और ये भी पता होना चाहिए कि जितने भी सुपर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होते हैं वो एक नील पोटेंट मैट्रिक्स होते हैं, और वो भी उसमें भी अलग अलग टाइप का आता है। तो ये जिस टाइप का होगा इसका इंडेक्स क्या होता है, एन होगा। क्लियर है? तो सिर्फ बी ऑप्शन करेक्ट होगा कि डिटर्मिनेंट इस मैट्रिक्स का जीरो आएगा। मैट्रिक्स निकालने की जरूरत नहीं है, मैट्रिक्स निकालने जाओगे तो 2 से 3 मिनट और जाएगा इसमें, ठीक है। Let J denote the matrix. Let J denote the matrix of order n by n with all entries 1. मतलब J एक n by n ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्रीज 1 है। और B मैं एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूं 3n by 3n मैट्रिक्स given by B is equal to 0 0 j 0 j 0 j 0 0. Then the rank of B. Then the rank of B 2n 3n minus 1 2 B 3. बोलो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा इसमें से? डी ऑप्शन। देखो इसमें भी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करने का। जब भी ऐसा कुछ n टाइप का हो हमेशा याद रखना है n की कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके
ऑप्शन को एलिमिनेट करो, यही बेस्ट अप्रोच होता है। जे डिनोट कर रहा है एक मैट्रिक्स n बाय n, जब n पे कोई कंडीशन ना होना हमेशा n को 1 पुट कर दो या फिर 2 पुट करो। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये j के बारे में नहीं पूछ रहा है, ये b के बारे में पूछ रहा है। तो अगर मैं इसको 2 ले लूंगा ना तो ये 6 बाय 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स बन जाएगा। तो इससे अच्छा है n पे जब कोई कंडीशन नहीं दिया है ना तो n को 1 ले लो और चेक करो क्या कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो रहा है। अगर 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो रहे हैं तो फिर 3, तब 2 बाय 2 का ले लो, उससे कोई ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। अब जैसे मान लो मैं n को 1 ले रहा हूँ, n इज इक्वल टू 1, तो j एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्री कितने 1, तो ये 1 ऑर्डर का है, तो b कितने ऑर्डर का बन जाएगा 3 बाय 3, और j 1 1 1, बाकी सब 0 0 0। इसका रैंक कितना है, तो रैंक ऑफ b इज इक्वल टू 3। अब अगर मैं n को 1 पुट कर रहा हूँ तो ये 2, ये ऑप्शन एलिमिनेट। अगर मैं यहाँ पे n को 1 पुट कर रहा हूँ तो 2 आएगा, तो ये भी एलिमिनेट, ये 2 एलिमिनेट, आंसर डी करेक्ट हो गया। अब देखो ये सब एलिमिनेट हो गया तो ये 3 आ जाएगा। अब इसको चेक भी कर सकते हैं, जैसे अगर मैं इसको 6 बाय 6 भी ले लूँ तो क्या फर्क पड़ेगा, ये जैसे n को 2 ले लूँ तो ये 6 बाय 6 ऑर्डर का मैट्रिक्स होगा, तो 0 0 0 0 1 1 1 ये बन जाएगा पूरा। ठीक है, ऐसे सेकंड में 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0, और ऐसे लास्ट में 0 0 0 0 0, ये पूरे 1 1 1 1 0 0 0। अब ये तो दोनों सेम ही है ना, तो इसको तो मैं 0 बना सकता हूँ। ये दोनों सेम है तो एक को 0 बना सकता हूँ, इन दोनों में ये सेम है तो इसको 0 बना सकता हूँ। ऐसे अगर 3 भी रहेंगे तो ये तो सेम ही सेम आ रहा है ना। तो अपने को पता है कि J अगर एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके सारे एंट्री 1 या सेम हो, उसका रैंक तो हमेशा 1 ही आएगा। इससे तो रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, रैंक इससे पता चलेगा नॉन जीरो एंट्री से, बट इसका रैंक सब 1 1 है, तो मतलब ये आंसर तो हमेशा 1 ही आने वाला है। अगर मैं इसको n बाय n ऑर्डर का भी ले लूँ, 10 बाय 10 ऑर्डर का भी ले लूँ, सारे एंट्री सेम है, तो इसका रैंक तो 1 ही आने वाला है, और ये सब तो 0 है, रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तो इसका भी रैंक 1। यहाँ से भी अपने को रैंक 1 मिलेगा, यहाँ से भी अपने को रैंक 1 मिलेगा, और ये तीनों आपस में भी लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो तीनों का रैंक कितना आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसका जो रैंक हमेशा 3 ही आने वाला है। तो सिंपल क्वेश्चन था, वैसे ऑप्शन से एलिमिनेट हो गए, तो एग्जाम में इतना टाइम वेस्ट नहीं करता है। n को 1 पुट करो, बाकी 3 एलिमिनेट, डी ऑप्शन करेक्ट, डायरेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, क्लियर है? तो याद रखना, जब भी n 100 दे दे, n 50 दे दे, n 20 दे दे, हमेशा n को कोई पर्टिकुलर वैल्यू पुट करके बाकी ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ठीक है, एक जॉर्डन कोनैनिकल का क्वेश्चन दे रहा हूं, हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, बट ट्राई करना एक बार। एक मैट्रिक्स दिया है 0 0 0 -4 1 0 0 0, ठीक है, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स दिया है और पूछ रहा है इसका जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म क्या होगा। जॉर्डन कैनोनिकल फॉर्म, फॉर्म ऑफ ए ऑप्शन दिया है -1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 -2, बी -1 1 0 0 0 1 0 0, वन वन जीरो जीरो, चलो बताओ इसका जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म क्या होगा। एक मैट्रिक्स दिया है और कह रहा है इसका जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म क्या होगा। ये बहुत ही सिंपल है,
बाकी इन जनरल हम लोग बाद में देखेंगे, इसमें एक रिजल्ट बता दूंगा बस। कल पहले जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म देखेंगे, ब्लॉक मैट्रिक्स वगैरह, उसके बाद फिर स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन करना, ठीक है। बताओ इसका आंसर क्या होगा। ए ऑप्शन, ठीक है। अच्छा ध्यान दो, इसमें इसमें लॉजिक क्या लगाना है, एक रिजल्ट बता देता हूं। अगर सपोज मान लो किसी मैट्रिक्स के सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो, ठीक है, किसी मैट्रिक्स के अगर सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं तो क्या करना है, सिर्फ डायगोनल पे उसके आइगन वैल्यू को लिख लो, बस इतना करना है। तो देखो ये जो मैट्रिक्स है कंपेनियन मैट्रिक्स है, क्लियरली समझ में आ रहा है। डायगोनल पे 0 और उसके नीचे 1, उसके अपोजिट में नॉन जीरो एंट्री स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊंगा तो इसका मैट्रिक्स कैसे बनेगा, अगर मैं इसका मैट्रिक्स बनाऊं तो x⁴ ऑर्डर का है तो x⁴, यहां से ये कांस्टेंट, ये x3, क्लियर नहीं दिख रहा है, क्या क्लियर नहीं दिख रहा है, स्क्रीन क्लियर नहीं दिख रहा है कि लिखा हुआ क्लियर नहीं दिख रहा है। हम्म, मैं इसको रब कर देता हूँ। इसका आंसर ये है क्योंकि सारे आइगन वैल्यू से डिस्टिंक्ट आएंगे, -1 2 -2 आएगा, तो ये करेक्ट होगा। बाकी देखो ये सब कुछ ऊपर नीचे कुछ नहीं आता, ठीक है। अभी ये टाइम हो गया, नेक्स्ट लेक्चर में सेंड करूंगा तो वो ठीक आएगा, ठीक है। हाँ अभी ये एंड होने वाला है, इसका टाइम हो गया है, तो जब नेक्स्ट लिंक सेंड करूंगा ना तो उसमें सही आएगा। तो कभी कभी ना लिंक में ही प्रॉब्लम रहता है। हाँ तो ये मैट्रिक्स है, दिख रहा है ना, थोड़ा बहुत दिख रहा है ना, या फिर जो बोल रहा हूँ वो सुनो। तो ये देखो ये एक मैट्रिक्स है, तो ये कंपेनियन मैट्रिक्स है। तो कंपेनियन मैट्रिक्स में क्या होता है, ये x⁴, ये कांस्टेंट टर्म होता है, ये अपना x का कोएफिशिएंट, ये x² का कोएफिशिएंट और ये x³ का कोएफिशिएंट। तो x³ का कोएफिशिएंट तो है ही नहीं, डायरेक्ट इसका कोएफिशिएंट आ गया x² का, और साइन चेंज करके लिखेंगे तो -5x²। फिर से x का कोएफिशिएंट नहीं है, डायरेक्ट कांस्टेंट टर्म है। तो ये अपने पास ये उसका कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल हो गया, यही उसका मिनिमल पॉलिनोमियल भी आएगा। अब ध्यान दो, अगर अब मैं ध्यान से देखूं तो इसको मैं लिख सकता हूँ y² - 5y - 4। इसके फैक्टर क्या आएंगे, कुछ गड़बड़ हुआ क्या, ये माइनस है ना, ये प्लस, ठीक है। अगर ये प्लस है तो दोनों का आंसर माइनस में आएगा, और क्या फैक्टर मिलेगा, एक 4 और एक 1। तो एक फैक्टर आ गया 4, एक फैक्टर आ गया 1, मतलब x² = 4, x² = 1। तो x की वैल्यू +-2, x की वैल्यू +-1, मतलब इसके आइगन वैल्यू क्या क्या आ गया, एक तो 1 आ गया, एक तो -1 और एक तो 2 और एक तो -2। सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट है, तो मिनिमल पॉलिनोमियल भी यही आएगा, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल भी यही आएगा। और जब सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हो तो इसका जो जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म बनेगा उसमें सिर्फ आइगन वैल्यू को लिख लो, वो एक डायगोनल मैट्रिक्स बनता है। एक्चुअल में होता क्या है कि जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म अगर एक डायगोनल मैट्रिक्स बन रहा है तो हम लोग बोलते हैं मैट्रिक्स डायगोनलाइजेबल है।
और दूसरी बात यहाँ से भी पता चल रहा है कि सारे आइगन वैल्यू डिस्टिंक्ट हैं, मतलब मैट्रिक्स मेरा डायगोनलाइजेबल है, तो जो जॉर्डन कोनैनिकल फॉर्म बनेगा वो भी कैसा बनेगा, डायगोनल मैट्रिक्स ही बनेगा। ठीक है, let A is equal to 1 0 2 1 minus 2 0 0 0 minus 3 and I be a 3 cross 3 identity matrix if, अगर 6A इनवर्स को मैं ऐसे डिफाइन करूं, A स्क्वायर प्लस BA CI और ABC बिलोंग्स टू रियल नंबर, देन ABC की वैल्यू निकालनी है। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल निकालो और कंपेयर करके इसकी वैल्यू आ जाएगी। 1 2 1 1 माइनस 1 2 C 4 1 1 और D 1 4 1। आया आंसर बोलो। वन 4 1